वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने इस एनिमे का पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, वरना ये वीडियो आपके कुछ खास वाले नहीं पड़ेगी। और अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पार्ट 1 खत्म हुआ था, जहाँ हिमेनो डेंजी के कपड़े उतारने लगती है। लेकिन डेंजी अपने आप को एग्री नहीं कर पा रहा था कि क्या उसे अपना पहला रोमांस हिमेनो के साथ करना चाहिए या मिस माकिमा के साथ, क्योंकि वो हमेशा से चाहता है कि वो अपना पहला रोमांस मिस माकिमा के साथ करेगा। लेकिन तभी हिमेनो डेंजी की पेंट उतारने लगती है। हिमेनो को डेंजी की पेंट में एक लॉलीपॉप मिलता है, जिस लॉलीपॉप को देखकर डेंजी को याद आता है हिमेनो की उल्टी वाली किस के बाद। जब डेंजी उल्टियां करते करते काफी परेशान था, तब मिस माकिमा ने डेंजी को अपना जूठा लॉलीपॉप दिया था, ताकि डेंजी के लॉलीपॉप खाने के बाद कुछ उसको अच्छा महसूस हो सके। और सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ डेंजी हिमेनो के साथ बिना रोमांस किए ही बेड के नीचे लेट जाता है, क्योंकि वो अपना पहला रोमांस मिस माकिमा के साथ करना चाहता था। और सीन यहाँ से मैं अगली सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ ब्रेकफास्ट करते वक्त हिमेनो डेंजी से पूछती है कि कल रात में कुछ ज्यादा ही नशे में थी, तो तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया। तब डेंजी उससे कहता है, मुंह में उल्टी करने वाली के साथ मैं क्या ही करूंगा, और वैसे भी मैंने अपना पहला रोमांस मिस माकिमा के लिए बचा के रखा है। तब हिमेनो से कहती है कि तुम बहुत अजीब हो, क्योंकि मुंह में उल्टी जाने के बाद कोई इंसान तुम्हारी तरह खाना नहीं खा सकता। ना मैं हराम की तोड़ने में कभी पीछे नहीं रहता, खाने से कोई मजाक नहीं। हिमेनो से पूछती है कि तुम भी माकिमा को पसंद करते हो। डेंजी कहता है हाँ, बहुत ज्यादा। तब हिमेनो डेंजी से कहती है, तो फिर ठीक है, चलो हम एक सौदा करते हैं। मैं तुम्हें मिस माकिमा को हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें आकी को मुझे हासिल करने में मदद करनी होगी। और डेंजी इसके लिए मान जाता है। और सीन यहाँ से मिस माकिमा की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ माकिमा कुछ काम के सिलसिले में ट्रेन से क्योटो जा रही थी कि तभी कुछ लोग माकिमा के ऊपर हमला करके उसे गन से शूट करके मार देते हैं। और अब यहाँ से टोक्यो सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ हम केबोनी और हिरोकाजु को देखते हैं, जो सड़क पर जा रहे होते हैं। तभी एक ओल्ड लेडी उनके पीछे आकर उनकी ओर गन पॉइंट कर देती है, जिसके बाद हमें गनशॉट की आवाज आती है। इससे हमें लगता है कि उस ओल्ड लेडी ने इन दोनों को भी मार दिया। और वहीं के एक पासी रेस्टोरेंट में डेंजी, पावर, आकी, हिमेनो खाना खा रहे होते हैं। आकी को गन चलने की आवाज आती है, लेकिन पावर उससे कहती है कि वो एक ढोल की आवाज है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी लोगों से कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि यहाँ कोई खाना खाने भी आता है, क्योंकि यहाँ के नूडल्स का स्वाद बहुत ही भद्दा है। जिस पर डेंजी कहता है कि मुझे तो यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुमने बचपन से कचड़ा खाया है, इसीलिए तुम नहीं जानते कि अच्छा खाना कैसा होता है, जिसकी वजह से तुम जो भी खाते हो तुम्हें अच्छा ही लगता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी मुझे बहुत ही लग्जरी होटल में ले जाकर खाना खिलाते थे। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन वो एक याकुजा थे, जिसकी वजह से उन्होंने काफी कत्ल किए, पर मैं उनसे बहुत प्यार करता था। जिसके बाद वो डेंजी को उनका फोटो दिखाता है। दरअसल वो आदमी जानता था कि डेंजी ने ही पूरी याकुजा गैंग और उसके दादाजी को मारा है। तब डेंजी उसे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मुझे पता लगा है कि गन डेविल को डेंजी का दिल चाहिए। और इतना कहने के बाद ही वो आदमी डेंजी को गन से शूट कर देता है, और साथ ही वो हिमेनो को भी गोली मार देता है। तभी पावर आकर उसे एक पंच से हवा में उड़ा देती है। और उसी वक्त आकी भी अपने फॉक्स डेविल को बुलाता है, जो उस आदमी को खा लेता है। वो फॉक्स डेविल आकी से कहता है, तुमने इस बार मेरे मुंह में कुछ खतरनाक डाल दिया है, ये ना ही पूरी तरह से शैतान है और ना ही पूरी तरह से इंसान। और तभी वो आदमी फॉक्स डेविल के सिर को फाड़कर बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो आदमी लगभग डेंजी की तरह ही था, और अब तक वो एक कटाना मैन में बदल चुका था। के बाद वो कटाना मैन आकी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आकी अपनी तलवार को निकालकर कटाना मैन की चेस्ट में घुसा देता है। और हम देखते हैं आकी के अटैक को कोई डेविल काउंट कर रहा होता है, और आकी उस तलवार से सिर्फ 3 ही अटैक कर सकता था। और आकी के जब 3 अटैक पूरे हो जाते हैं, तब कटाना मैन के पीछे एक डेविल प्रकट होता है, जो डेविल कटाना मैन को वहीं पर मार देता है। तब आकी पावर से पूछता है कि हिमेनो कैसी है। पावर उससे कहती है कि हिमेनो को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, जिसका नाम अकाने था। अकाने कटाना मैन के ऊपर हाथ रखती है, जिससे कटाना मैन दोबारा उठकर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे अभी तक उसे कुछ हुआ ही नहीं था। जिसके बाद कटाना मैन एक पोज लेता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा आकी के पीछे आ जाता है। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से आकी की चेस्ट फट चुकी थी। दरअसल ये कटाना मैन का एक फाइनल अटैक था। तब हिमेनो आकी को बचाने के लिए अपना गोश्ट हैंड का यूज करने को सोचती है, और गोश्ट डेविल उसे बताती है कि लड़की काफी ज्यादा पावरफुल है। तब हिमेनो गोश्ट डेविल से कहती है, तुम मुझे अपनी पूरी बॉडी का यूज करने दो, जिसके बदले मैं तुम्हें अपनी पूरी बॉडी दे दूंगी। जिस पर गोश्ट डेविल अपनी पूरी बॉडी हिमेनो को यूज करने देती है। और अब कटाना मैन और हिमेनो के बीच फाइट होने लगती है। कटाना मैन जैसे ही गोश्ट डेविल के हाथ काटता है, इधर हिमेनो का भी एक हाथ गायब हो जाता है। और वो गोश्ट डेविल कटाना मैन को मारती उससे पहले अकाने अपने स्नेक डेविल को बुला लेती है, जो स्नेक गोश्ट डेविल को खा जाता है। और इधर गोश्ट डेविल के मरने की वजह से हिमेनो की पूरी बॉडी गायब हो जाती है। गोश्ट डेविल का अभी भी एक हाथ जिंदा था, जो हाथ जाकर डेंजी की रस्सी को खींच देता है, जिससे वो चेनसो मैन डेविल में बदलकर खड़ा हो जाता है। कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि यहाँ क्या चल रहा है, पर इतना पता है कि तुम दोनों बुरे लोग हो, और मुझे बुरे लोगों को मारने में मजा आता है। और इतना कहते ही डेंजी कटाना मैन के ऊपर हमला कर देता है। इन दोनों की काफी देर यहाँ पर फाइट होती है। तभी इनके कुछ बंदे आकर डेंजी को शूट करने लगते हैं, पर डेंजी को उससे कुछ नहीं होता। वो उन
दोनों में से एक बंदे को पकड़ लेता है और कटाना मैन से कहता है कि अगर अब तुमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तेरे इस 6 फुटियों को काटकर 2 फीट का कर दूंगा। जिस पर कटाना मैन अपने घुटनों पर बैठ जाता है। डेंजी को लगता है कि शायद इसने सरेंडर कर दिया, लेकिन तभी वो काफी स्पीड से डेंजी के पीछे आ जाता है और हम देखते हैं कि उसने अपने अटैक से डेंजी के 2 टुकड़े कर दिए हैं और वो डेंजी की आधी बॉडी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। हम देखते हैं कि पूरे शहर में लगभग सारे हंटर्स को मार दिया गया है। इधर हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने माकिमा को शूट करके मार दिया। वो कहते हैं कि ट्रेन के रुकते ही हम लोग पब्लिक के साथ मिलकर यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तब वहाँ माकिमा खड़ी होती है और तभी सीन यहाँ पर कट होकर हमें स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ टेंडे और क्रूसे नाम के 2 हंटर्स माकिमा को पिकअप करने के लिए आए थे और एक आदमी आकर उन्हें बताता है कि स्पेशल डिवीजन पर हमला हो चुका है और लगभग सारे हंटर्स मार दिए गए हैं। तब टेंडे कहती है कि माकिमा को भी मार दिया गया। तभी पर ट्रेन आकर रुकती है जिससे माकिमा बाहर आती है। वो बताती है कि कुछ देर पहले ट्रेन में गोलीबारी हुई, लेकिन सारे हमलावर मारे गए और यहाँ से लाशों को ले जाने का इंतजाम करो। वो माकिमा से कहते हैं कि आपकी पूरी बॉडी पर ब्लड लगा है, तो क्या आपको भी गोली लगी है? माकिमा कहती है ये ब्लड मेरा नहीं है और मुझे कोई गोली नहीं लगी। जिसके बाद हम उन हमलावरों को देखते हैं जिनकी बहुत ही ब्रूटली मौत हो चुकी होती है। इसका मतलब है कि माकिमा ने उन सभी को निपटा दिया। माकिमा कहती है कि काफी दुश्मन डेंजी की जान के पीछे पड़े हैं और उसे बचाने के लिए हम लोग वक्त पर टोक्यो नहीं पहुंच सकते, तो जो भी करना है अब मैं यहीं से करूंगी। माकिमा उनसे 30 ऐसे कैदियों को लाने के लिए कहती है जिन्हें उम्र कैद या फांसी की सजा सुनाई गई हो और पास्ट में उन्होंने घिनौने अपराध किए हों। जिसके बाद उन कैदियों को एक टेंपल में लाया जाता है। दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि वो लोग डेंजी की बॉडी को लेकर वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनका एक आदमी कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है और इतना कहते ही उसकी पूरी बॉडी फट जाती है और तभी एक एक करके टोक्यो के सभी हमलावरों की बॉडी फटने लगती है। और इधर हम देखते हैं माकिमा ने सभी की आंखों पर पट्टी बांध रखी होती है। जिसके बाद वो एक कैदी के पास आकर सुसु मिशिमा नाम बोलने के लिए कहती है और जैसे ही वो कैदी नाम बोलता है, इधर मिशिमा नाम का आदमी जो डेंजी की बॉडी को ले जा रहा होता है वो ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन उसके बदले उस कैदी की भी मौत हो जाती है जो नाम बोलता है। और ऐसे ही करके माकिमा कटाना मैन के सभी आदमियों को खत्म कर देती है। और तब माकिमा कहती है कि जितना यहाँ से किया जा सकता था मैंने कर दिया और अब मुझे जल्द से जल्द टोक्यो लौटना होगा। इधर अकाने और कटाना मैन काफी डरे हुए होते हैं। अकाने कहती है कि इतनी जबरदस्त शक्ति तो सिर्फ माकिमा की हो सकती है, हमें जल्दी यहाँ से डेंजी की बॉडी को ले चलना होगा। ये लोग डेंजी की बॉडी को वहाँ से ले जाते उससे पहले वहाँ पर केबोनी आ जाती है जिसके हाथ में एक चाकू होता है। और अब हमें उस फ्लैशबैक को दिखाया जाता है जहाँ केबोनी और हिरोकाजु को वो ओल्ड लेडी शूट करने वाली थी। जब उस ओल्ड लेडी ने इन दोनों के ऊपर गोलियां चलाई तब हिरोकाजु केबोनी के आगे आ गया, जिससे केबोनी तो बच गई पर हिरोकाजु की मौत हो गई। तब केबोनी ने उसी की गन से उस ओल्ड लेडी को शूट कर दिया। और सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ अकाने केबोनी को मारने के लिए अपने स्नेक डेविल को बुलाती है और केबोनी इतना ज्यादा तेज होती है कि वो स्नेक डेविल के ऊपर दौड़ने लगती है। कटाना मैन उसे अपनी गन से शूट करने की कोशिश करता है पर केबोनी अपने चाकू से कटाना मैन का हाथ ही काट देती है। और जब अकाने उसको शूट करने की कोशिश करती है तब केबोनी डेंजी के शरीर को अपनी ढाल बना लेती है और उल्टा उन्हीं के ऊपर फायर करने लगती है, जिससे उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। केबोनी डेंजी से माफी मांगती है और काफी तेजी से रोने लगती है। वो कहती है कि ये जॉब मुझे पागल बना रही है। और इधर हमें माकिमा को दिखाया जाता है जो टोक्यो वापस आ जाती है। अगले सीन में हम लोगों को अकी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल बेड पर होता है। हॉस्पिटल में उसे मिलने के लिए डेंजी और पावर आते हैं पर ये कमीने वहाँ रखे एप्पल्स के लिए लड़ने लगते हैं। तब आकी उनसे पूछता है कि पब्लिक सेफ्टी डिवीजन फोर्स से अभी कोई जिंदा भी बचा है, पर डेंजी उसे बताता है पब्लिक सेफ्टी डिवीजन फोर्स से सिर्फ कोबेनी जिंदा बची हुई है। तब आकी कर्स डेविल की तलवार से पूछता है कि मेरे पास अभी कितना समय बचा है, क्योंकि इस तलवार को यूज करने के बदले आकी को अपनी लाइफ के कई साल उसे देने पड़ते थे। कर्स डेविल उसे बताता है कि अब उसके पास सिर्फ 2 साल का वक्त बचा हुआ है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि माकिमा पावर और डेंजी को एक ग्रेवयार्ड में लेकर आती है। वो कहती है कि इतने हमलों को देखकर साफ है कि गन डेविल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है, इसीलिए मैं तुम लोगों को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहती हूँ। जिसके बाद ये लोग एक डेविल हंटर के पास पहुँचते हैं जिसका नाम किसीबे था। किसीबे पावर और डेंजी से कुछ सवाल पूछता है। वो कहता है क्या तुम्हें अपने पार्टनर के मरने पर बुरा लगता है, जिस पर डेंजी कहता है घंटा भी नहीं। फिर वो पूछता है क्या तुम्हें बदला लेने का मन करता है। डेंजी कहता है मुझे बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद वो उनसे लास्ट सवाल पूछता है। वो पूछता है तुम किसके पक्ष में हो, इंसान या डेविल। जिस पर डेंजी कहता है जो भी मेरा अच्छे से ख्याल रखे। जिस पर किसीबे उन्हें 10 में से 10 नंबर देता है। वो कहता है कि डेविल हंटर जितना पागल होगा वो उतना ही ताकतवर बन सकता है और तुम दोनों बाकी डेविल हंटर से काफी अलग हो। जिसके बाद किसीबे उन दोनों को अपने गले लगाता है और उन लोगों को इतनी जोर से दबा देता है कि उन लोगों की गर्दन की हड्डियां टूट जाती हैं। वो कहता है कि तुम बायोलॉजिकली मेरी तरह हो पर थोड़ा सा खून मिलने की वजह से तुम दोबारा हील हो जाओगे। जिस पर किसीबे अपने पास से कुछ खून निकालता है और इन दोनों को पिलाता है, जिसके कारण ये दोनों दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं। किसीबे उनसे कहता है कि किसी कारण गन डेविल डेंजी के दिल के पीछे पड़ा है और अगर तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद पावर अपने ब्लेड से एक हथौड़ी बनाकर डेंजी को देती है और ये दोनों उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन किसीबे उससे बचकर डेंजी के सिर में चाकू घुसा देता है और जब पावर आती है तब वो उसका भी गला काट देता है। और इन लोगों की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है। और दूसरी ओर हम देखते हैं आकी से मिलने के लिए टेंडे और क्रू से आए होते हैं, जो आकी से कहते हैं हम पब्लिक सेफ्टी डिवीजन 4 के इंसानी कर्मियों को जॉब कंसल्टेशन देने के लिए आए हैं। वो लोग आकी से कहते हैं कि तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें इस जॉब को छोड़ देना चाहिए, लेकिन आकी कहता है जिस डेविल ने मेरे फैमिली और मेरे दोस्त को मारा वो अभी भी जिंदा है तो मैं इस जॉब को कैसे छोड़ सकता हूँ। टेंडे उसे कहती है कि तो फिर तुम्हें
और भी ज्यादा पावरफुल डेविल से समझौता करना होगा ताकि तुम डेविल से अच्छे से लड़ पाओ। और इतना कहने के बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इन लोगों के वहाँ से जाते ही एक लेडी आकी से मिलने के लिए आती है। आकी उसे देखता है तो ऐसा लगता है कि वो उसे पहले से ही जानता है। और सीन यहाँ से कट होकर हमें पावर और डेंजी को दिखाया जाता है, जिनकी हालत पिट पिट के बहुत ही बुरी हो चुकी थी। तब किसी वे उन दोनों से कहता है कि आज के लिए इतना काफी है, अब हम कल ट्रेनिंग करेंगे। और वो वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। डेंजी पावर से पूछता है कि आज मैं कितनी बार मरा। पावर उसे कहती है लगभग 12 बार। और जब तुम मरे तब मैं बेहोश ही थी, तो हो सकता है 12 से भी ज्यादा बार। तब ये दोनों किसीबे को हराने के लिए एक प्लान बनाते हैं। और अगले दिन किसीबे जब इनके घर जाता है तब ये दोनों पूरी तैयारी करके बैठे होते हैं किसीबे को मारने के लिए। जब वो डूर के पास आता है तब पावर अपने ब्लड से एक भाला बनाकर उसकी ओर फेंकती है, लेकिन पावर के उस अटैक से किसीबे बच जाता है। लेकिन पावर ने पहले ही अपने ऊपर वाले फ्लोर पर ब्लड की कुछ बोतलें रखी थी, जिस ब्लड का यूज करके पावर किसीबे के ऊपर हमला कर देती है। अभी डेंजी किसीबे के पीछे आकर उसे कुल्हाड़ी से मारने वाला ही होता है, लेकिन वो उसे अपनी एक किक से ही नॉकआउट कर देता है। वो उसे कहता है कि तुम लोगों ने लड़ने के लिए इस बार कुछ ज्यादा ही ब्लड का यूज कर लिया, इसलिए तुम लोग हार गए। पर इस बार तुम्हारी कोशिश अच्छी थी, इसलिए आज के लिए बस इतना काफी है। यह सुनकर डेंजी खुश हो जाता है कि आज उसे ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन किसीबे डेंजी के सिर में एक चाकू घुसाकर कहता है कि इतनी आसानी से किसी डेविल हंटर की बात पर भरोसा नहीं किया जाता। और दूसरी ओर हम देखते हैं टेंडे और क्रूजे आकी को लेकर एक डेविल के पास जा रहे होते हैं। तभी आकी उस लड़की के बारे में सोचता है जो उससे कुछ देर पहले मिलने के लिए आई थी। दरअसल वो हिमेनो की बहन थी, जो हिमेनो के द्वारा आकी के लिए छोड़ा गया खत उसको देने के लिए आई थी। और आकी जब उस खत को पढ़ता है तब आकी को पता लगता है कि हिमेनो से प्यार करती थी, जो देखकर आकी को बहुत बुरा लगता है। और सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है जहाँ आकी उस डेविल के रूम के बाहर पहुंच चुका था। क्रूसे आकी को बताता है कि जिन 2 बंदों ने इस डेविल के साथ समझौता किया, उनमें से एक को अपनी आधी जिंदगी देनी पड़ी और दूसरे को अपनी दोनों आंखें। तो उम्मीद है तुम इस डेविल को पसंद आओगे और वो तुमसे अच्छा सौदा करेगा। तब आकी उस रूम के अंदर चला जाता है जहाँ उसे एक आंख वाला डेविल मिलता है। दरअसल ये एक फ्यूचर डेविल है। आकी उसे कहता है कि मैं तुमसे समझौता करने के लिए आया हूँ, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो डेविल कहता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर देखकर ही डिसाइड करूंगा कि मैं तुमसे क्या लूंगा, और तुम्हारा फ्यूचर देखने के लिए तुम्हें अपना सिर मेरे पेट में डालना होगा। जिस पर आकी अपना सिर उस डेविल के पेट में डालता है। वो डेविल उसका फ्यूचर देखने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारी दाई आंख में रहूंगा, जिससे तुम अपनी दाई आंख से मेरी शक्तियां यूज कर सकते हो। तो अब तुम सोच रहे होगे कि इतना अच्छा सौदा मैंने कैसे किया। दरअसल तुम्हारी मौत बहुत ही दर्दनाक होगी और तुम्हारी मौत को मैं देखना चाहता हूँ। तुम जानना चाहोगे कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। जिस पर आकी कहता है कि मुझे अपनी मौत को जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। जिसके बाद वो डेविल आकी के आंख में आ जाता है। और दूसरी ओर हम डेंजी और पावर को देखते हैं, जहाँ किसी भी उन लोगों से कहता है कि अब हम लोगों को रोज रोज ट्रेनिंग करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे मूव पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। तो इसलिए हम लोग वीक में सिर्फ एक बार ही ट्रेनिंग करेंगे। और कल हम लोग एक असली की फाइट लड़ने वाले हैं, जहाँ हम लोग कटाना मैन और अकाने को पकड़ेंगे, जहाँ हम लोगों के साथ स्पेशल डिवीजन 4 के सारे लोग होंगे। अगर हम लोग इस काम में नाकामयाब हुए तो डिवीजन 4 को खत्म कर दिया जाएगा, जिसके बाद तुम्हारे साथ में सभी नॉन ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा। दरअसल डिवीजन 4 में काम करने वाले सभी लोग नॉन ह्यूमन हैं। और शाम को किसीबे और माकिमा एक साथ ड्रिंक करते हैं। तब माकिमा उसे पूछती है कि पावर और डेंजी की ट्रेनिंग कैसी चल रही है। किसीबे बताता है कि मैं उन दोनों से परेशान हो चुका हूँ। मुझे पहले लगा था कि ये दोनों मेरे लिए खिलौनों के जैसे होंगे, पर अब पता नहीं क्यों मुझे उन दोनों से अटैचमेंट होने लगी है। जिसके बाद किसीबे माकिमा से कहता है जो डिवीजन 4 पर हमला हुआ उससे तुम अनजान नहीं थी। तुम इस हमले के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन फिर भी तुमने इस हमले को नहीं रोका। तुम जितने चाहे मेरे एजेंट मरवा दो, लेकिन जब तक तुम मानव जात की रक्षा कर रही हो तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे हम समझ सकते हैं कि माकिमा खुद एक डेविल है, जिसके दिमाग में कुछ बड़ा गेम चल रहा है। और सीन यहाँ से अकाने और कटाना मैन की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ कटाना मैन डेंजी का दिल निकालने का प्लान कर रहा होता है। वो बताता है कि मेरे दादाजी ने उन सभी इंसानों को ज़ॉम्बी बना दिया जिन्होंने उनका कर्जा चुका नहीं पाया, और उन ज़ॉम्बीज़ की मदद से हम डिवीजन 4 को खत्म कर देंगे। दरअसल वो ज़ॉम्बी उसी बिल्डिंग में है जहाँ अकाने और कटाना मैन है। इधर हम माकिमा को देखते हैं जो एक यकूजा गैंगस्टर के पास आई थी। वो उसे पूछती है कि जिन लड़कों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया उन सभी के पास गन थी, तो जरूर उन लोगों ने गन डेविल से सौदा किया होगा, जिसके बदले उन्हें गन मिली। और मुझे पता है कि तुम उन सभी लोगों को जानते हो। माकिमा उसे एक कागज पर उन सभी लड़कों के नाम लिखने के लिए कहती है, लेकिन वो गैंगस्टर कहता है कि हम यकूजा जापान के लिए एक भगवान का काम करते हैं। अगर हम लोग नहीं होंगे तो चीनी माफिया जापान के ऊपर कब्जा कर लेंगे और हम लोगों की वजह से ही वो जापान के अंदर नहीं घुस सकते। लेकिन मैंने सुना है तुम्हारे डिपार्टमेंट में सब अनपढ़ काम करते हैं, तो तुम इन बातों को नहीं समझ सकती। ये कहकर वो माकिमा का मजाक उड़ाता है। तब माकिमा उस गैंगस्टर के सामने एक बैग रख देती है। उसे लगता है कि माकिमा उसे रिश्वत देना चाहती है, लेकिन माकिमा उससे कहती है इस थैले में तुम सभी के माँ, भाई, बहन, बेटे, पिता, गर्लफ्रेंड की आंखें हैं। दरअसल माकिमा ने इन सभी के परिवार वालों की आंखें ही निकाल ली होती हैं। वो कहती है कि अगर तुम मुझे उन लड़कों के नाम लिखकर दे दो तो
मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो इन आंखों को दोबारा उन लोगों के लगा सकता है, जो देखकर वो गैंगस्टर बहुत डर जाता है और माकिमा की बात मान लेता है। इधर हम देखते हैं कि डिवीजन 4 ने उस पूरी बिल्डिंग को घेर लिया था, जिसमें अकाने और कटाना मैन छुप कर बैठे थे। अकाने कटाना मैन से कहती है कि जितना हो पाएगा मैं डिवीजन 4 के लोगों को मार दूंगी और तुम डेंजी का दिल निकाल लेना। बाहर हम किसीवे को देखते हैं, जिसके पास आकी आकर उसे पूछता है कि प्लान क्या है। बस पूरी की पूरी डिवीजन 4 को अंदर जाकर मामला खत्म करना है, जिस पर आकी पावर डेंजी कोवेनी अंदर चले जाते हैं। किसीवे बाहर रुककर स्पेशल डिवीजन 2 के कैप्टन से कहता है डिवीजन 4 लगभग नॉन ह्यूमन से भरा हुआ है, तो डिवीजन 4 का अगर एक भी मेंबर शहर में खुला छूट गया तो अंदर के आतंकवादियों से ज्यादा तबाही वो करेंगे। तो मैं तुम्हें उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि तुम्हें उनसे लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, ना कि आतंकवादियों से। सबसे पहले वो 60 डीमन के बारे में बताता है, जो किसी भी दीवार या सरफेस को तैर कर पार कर सकता है और वो कुछ समय के लिए डेविल का भी रूप ले सकता है। और दूसरा है वॉयलेंस डीमन। आमतौर पर डीमन डेविल से कमजोर होते हैं, पर वॉयलेंस डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखता है, जिससे उसके मुंह से निकलने वाली जहरीली गैसें कंट्रोल में रहें। तीसरी है स्पाइडर डीमन, जो कि ज्यादातर समय इंसान के रूप में रहती है, पर वो तुम्हें घूरने पर भी मार सकती है। और फिर है एंजल डेविल। वो थोड़ी खास है, पर उससे दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि उसे छूने मात्र से ही तुम्हारा जीवन काल खत्म होता चला जाएगा। और अब हम आकी को देखते हैं, जिसके सामने उसी बिल्डिंग में अकाने आ जाती है। आकी उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, पर अकाने अपने डेविल को बुला लेती है, जो होता है गोस्ट डेविल, क्योंकि अब अकाने ने गोस्ट डेविल से भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। वो गोस्ट डेविल आकी के ऊपर हमला कर देता है। आकी अपनी तलवार की मदद से उस गोस्ट डेविल से लड़ने लगता है। तब आकी अपनी दाईं आंख का यूज करके पहले ही फ्यूचर देख लेता है, जिससे उसे पहले ही पता लग जाता है कि गोस्ट डेविल कौन सा अटैक करने वाली है, जिससे वो उसके सारे अटैक डॉज कर लेता है। लेकिन कुछ ही देर में वो गोस्ट डेविल आकी को पकड़ लेती है और वो उसका गला घोटने लगती है, जिसके कारण आकी वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसी दौरान हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां हिमेनो आकी को एक सिगरेट ऑफर करती है। आकी हिमेनो से वो सिगरेट ले तो लेता है, पर वो बताता है कि वो अभी 18 साल का नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो इसे नहीं पी सकता। तब हिमेनो आकी से वो सिगरेट वापस ले लेती है और वो कहती है कि मैं तब तक इस सिगरेट को अपने पास रखूंगी जब तक तुम 18 के नहीं हो जाते, और जब तुम 18 साल के हो जाओगे तब मैं तुम्हें ये सिगरेट दूंगी। और सीन यहाँ से प्रेजेंट में आता है, जहाँ जब आकी आंखें खोलता है तब उसके सामने गोस्ट डेविल होती है, जिसके हाथ में वही सिगरेट थी जो हिमेनो ने आकी के लिए बचा के रखी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि गोस्ट डेविल के अंदर कहीं ना कहीं अब भी हिमेनो जिंदा है। आकी याद करता है कि एक बार हिमेनो ने उसे बताया था कि गोस्ट डेविल लोगों के डर को महसूस करती है, जिसकी वजह से वो लोगों के ऊपर हमला कर पाती है, क्योंकि गोस्ट डेविल की आंखें नहीं होती। तब आकी अपने आप को बिल्कुल शांत कर लेता है, जिसकी वजह से गोस्ट डेविल उसे नहीं देख पाती, और आकी गोस्ट डेविल के सिर के पास जाकर उसका सिर काट देता है, जिसकी वजह से वो वहीं खत्म हो जाती है। ये देखकर अकाने काफी हैरान थी। अब अकाने अपने स्नेक डेविल को बुलाती उससे पहले केबोनी उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर चाकू रखकर उसे पकड़ लेती है। और अब हमें डेंजी और पावर को दिखाया जाता है, जिनके सामने काफी ज़ॉम्बीज होते हैं। डेंजी पावर से कहता है कि हम लोगों को ज़ॉम्बी ने नहीं देखा तो बिल्कुल आवाज मत करना, लेकिन पावर तो ठहरी निहायती पागल, जो ज़ॉम्बीज को चिल्ला चिल्ला कर अपनी ओर बुलाने लगती है। और जब ज़ॉम्बीज उनके ऊपर अटैक करते हैं तब पावर एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है। लेकिन डेंजी लिफ्ट के थ्रू वहाँ से निकल जाता है, और जब डेंजी की लिफ्ट खुलती है तब उसके सामने कटाना मैन खड़ा होता है। कटाना मैन उसे कहता है कि मैं अपने आप को सरेंडर कर दूंगा, पर तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वो उससे पूछता है कि तुमने मेरे दादाजी को क्यों मारा। डेंजी उसे कहता है क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन गए थे। लेकिन कटाना मैन कहता है भले ही वो ज़ॉम्बी बन गए थे, पर थे तो वो भी एक इंसान ही, और तुझे अगर मेरे दादाजी को मारने पर थोड़ा भी पछतावा है तो मुझे तेरी जान लेने दे। डेंजी कुछ सोचता है और कहता है आगे क्या, जिसके बाद डेंजी और कटाना मैन की फाइट होने लगती है। कटाना मैन डेंजी के ऊपर भारी पड़ रहा था, वो डेंजी को मारकर उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है और डेंजी सीधा एक ट्रेन के ऊपर आ गिरता है। कटाना मैन ट्रेन के ऊपर भी आ जाता है। वो डेंजी से कहता है अगर तू खुद को मेरे हवाले कर दे तो मैं तुझे आसान मौत दूंगा, जिस पर डेंजी जवाब देता है कि तुझको हराकर तो मुझे मिस माकिमा को पटाना है और आज तो मैं तुझे हराकर ही दम लूंगा। जिसके बाद कटाना मैन और डेंजी लड़ते हुए दोनों ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद कटाना मैन डेंजी के ऊपर अपना सबसे पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। वो दोबारा सेम अटैक करके डेंजी का दूसरा हाथ भी काट देता है। तब कटाना मैन उससे कहता है कि अब तो तू लड़ भी नहीं सकता, तो मरने से पहले मेरे दादाजी से माफी मांग ले। जिस पर डेंजी कहता है अभी भी मेरे सिर पर एक चेनसॉ बची हुई है, मैं इसी से ही तुझे काट कर रख दूंगा। तब वो डेंजी के ऊपर दोबारा वही अटैक करता है, जिसके कारण डेंजी के सिर वाली भी चेनसॉ टूट जाती है। तब कटाना मैन उसे कहता है अगर तू पहले ही हार मान लेता तो मैं तुझे आसान मौत दे देता, अब दर्दनाक मौत मरने के लिए तैयार हो जा। तब डेंजी उसे कहता है लगता है तेरे गुरु ने तुझे सिखाया नहीं कि डेविल हंटर की बातों में नहीं आते। और डेंजी के इतना कहते ही कटाना मैन के दो टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कटाना मैन ने डेंजी के सिर्फ सिर को टारगेट किया था। उसे नहीं पता था कि डेंजी के पैरों से भी चेनसॉ निकल सकते हैं। उसने अपने पैरों की चेनसॉ के मदद से उसके दो टुकड़े कर दिए, जिसके बाद सीन यहीं पर ब्लैकआउट हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि डेंजी ने उसे रेलवे ट्रैक पर बांधा हुआ है। तब डेंजी उससे कहता है कि पुलिस को आने में अभी यहाँ टाइम लगेगा और मेरा मन अब भी तेरे साथ खेलने को कर रहा है। तभी वहाँ पर आकी आ जाता है।
डेंजी आकी से कहता है कि इसने ही हिमेनो को मारा था, तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ बदला लेने के लिए कुछ थोड़ा गेम वेम खेल लूं। आकी उसे पूछता है कैसा गेम। वो कहता है बारी बारी से हम लोग इसके टट्टों पर लात मारेंगे और जिसकी लात पड़ने से ये ज्यादा चिल्लाएगा वही इस गेम को जीत जाएगा। और यह सुनकर लिटरली सामने वाले बंदे का मुंह निकल जाता है। आकी उससे पूछता है कि जीत गया तो इनाम क्या मिलेगा। डेंजी उससे कहता है जो अखरोट फूटेंगे वही इनाम में ले लेना। भाई इसके बाद तो कटाना मैन की सिर्फ चीखें ही चीखें निकलती हैं। माकिमा सारे मामले की रिपोर्ट अपने सीनियर को देती है। वो बताती है कि हम लोग अकाने से कुछ पूछताछ कर पाते उससे पहले ही स्नेक डेविल ने आकर उसको खा लिया। अब अकाने ने सुसाइड किया या उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा था हमें नहीं पता। और वो बताती है कि लगभग हम लोगों ने 1 किलो से भी ज्यादा गन डेविल का मांस बरामद किया है और वो मांस अब गन डेविल की ओर बढ़ रहा है। तब उसका सीनियर कहता है कि अब वक्त आ चुका है और सीन यहीं से कट होकर हमें डेंजी को दिखाया जाता है जो आकी के घर पर सो रहा था। उसे एक सपना आता है जिसमें उसे एक अलमारी दिखाई देती है, लेकिन डेंजी उसे खोलता उससे पहले उसे पोछता की आवाज आती है जो उससे कहती है कि डेंजी तुम इस दरवाजे को कभी नहीं खोल सकते। दरअसल ये सपना डेंजी को हमेशा आता है। और इसी के साथ चेनसो मैन का सीजन 1 यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों एनीमे कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इसका सीजन 2 भी जब आएगा तब हम लोग इसी चैनल पर लाएंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नई एनीमे के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।